हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। ठाकुर जी की कृपा से सभी मंगलमय होंगे और सभी ठाकुर जी की सेवा में तत्पर होंगे। इसी आशा के साथ में इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि होलाष्टक में हमें अपने घर में लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है, पूजा है, उनका ध्यान कैसे रखना है। तो होलाष्टक जो है लगने वाला है 10 मार्च को, और 10 मार्च को होलाष्टक शुरू हो जाएगा। होली के जो 8 दिन होते हैं, इन 8 दिनों में बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए हमें अपने प्रति और ठाकुर जी के प्रति, क्योंकि ये जो होलाष्टक होता है, ये होलाष्टक अच्छाई जो होती है इसमें बहुत कम हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा शुभ कार्य जो होते हैं वो वर्जित हो जाते हैं, जैसे कि मुंडन है, गृह प्रवेश है और यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह संस्कार है, कोई भी जो शुभ कार्य है वो वर्जित होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दिनों में ग्रहों की जो स्थिति होती है वो गोचर होती है, वो सही नहीं होती। कहते हैं कि मनुष्य की जो सोचने विचारने की क्षमता है, जो कॉन्फिडेंस है, वो भी बिल्कुल कम हो जाता है इन 8 दिनों में। वो इसलिए क्योंकि इन 8 दिनों में भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री नारायण के भक्त को बहुत अधिक प्रताड़ना दी गई। वो थे भक्त प्रहलाद। उनके पिताजी जो थे वो है हिरण्यकश्यप। उन्होंने भक्त प्रहलाद को, जो कि भगवान श्री हरि के भक्त थे, उनका स्मरण करते थे, उनका जप ध्यान किया करते थे। इस कारणवश उन्हें पहले तो प्रताड़ित किया ही, लेकिन इन 8 दिनों में, होली के इन 8 दिनों में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी थी, बहुत अधिक कष्ट उन्हें दिए थे हिरण्यकश्यपु ने। इस वजह से इस समय भगवान श्री हरि बहुत दुखी होते हैं और बहुत कष्ट में होते हैं, और उनकी सेवा हमें कैसे करनी है इन 8 दिनों में वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले कि जब भक्त को कष्ट होता है तो ठाकुर जी को कष्ट होता ही होता है, क्योंकि ठाकुर जी भक्तों को अपना हृदय मानते हैं। इस वजह से जब इन दिनों में हम ठाकुर जी की सेवा करें तो विशेष सावधानी रखें। वैसे तो हम पहले भी सावधानी पूर्वक ही सेवा करते हैं, प्रेम भाव से ही सेवा करते हैं, लेकिन कुछ कारण है, कुछ नियम है ऐसे जो इन होलाष्टक में हमें पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले कि हमें शुभ कार्य तो करने नहीं है, लेकिन शुभ कार्य जो है वो मनुष्य के लिए वर्जित बताए गए। ठाकुर जी के लिए कोई भी शुभ दिन और शुभ कार्य नहीं होता, उनके लिए तो प्रतिक्षण प्रतिपल मंगलमय होता है। तो इन जो होलाष्टक लगेगा 10 मार्च से, इस दिन से ही हमें ठाकुर जी की इन 8 दिनों में बहुत अधिक सेवा करनी है। जैसे कि हमें लड्डू गोपाल जी हमने अपने घर में विराजित किए हैं, या प्रिया प्रीतम जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, या लक्ष्मी नारायण है, तो इन सभी भगवान की हमें अपने घर में हमने इनको स्थापित किया ही है पहले से। तो इन होलाष्टक के दिनों में हम उन्हें पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा अपना नियम बनाएं कि इन 8 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ठाकुर की सेवा करें। इसका विशेष लाभ, विशेष फल प्राप्त होता है मनुष्यों को। तो लड्डू गोपाल जी को या राधा कृष्ण जी को, श्री हरि विष्णु को, लक्ष्मी नारायण जी को, सभी को आपने जिनका जो भी इष्ट देव है उन सभी को इन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराए। हो सके तो शुद्ध जल से, पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, बूरा से, इन सब चीज़ों से अलग अलग स्नान कराकर, फिर जैसे दही से स्नान कराए फिर शुद्धोदक स्नान, फिर दूध से स्नान किया तो शुद्धोदक स्नान, शहद से स्नान करा तो भी शुद्धोदक स्नान, इस तरह जो है स्नान उनको कराए और उनको अच्छे से वस्त्र पहनाए। मौसम के अकॉर्डिंग ही जो है उनको वस्त्र पहनाए। ऐसा नहीं कि हम अपने देखने के लिए कि वो बहुत सुंदर लग रहे हैं तो उनको हम कॉटन की ड्रेस पहना दें। देखिए जब ठंडे, जैसे कि थोड़ा मौसम कभी चेंज हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, क्योंकि अभी बिल्कुल ठंड गई नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उनको अच्छे वस्त्र पहनाएं, उनके श्रृंगार धारण कराएं, प्रतिदिन उनका श्रृंगार नया कराएं, और उन्हें चंदन की, इन दिनों में चंदन का टीका जरूर अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, पुष्पों के हार अर्पण करें। उन्हें अपने घर में नए नए व्यंजन बना के खिलाएं। और इन होलाष्टक के दिनों में
हम बहुत सारी चीज़ें तो हमारे घर में बनती ही रहती हैं। होली का त्यौहार आने ही वाला होता है तो बहुत सारी सामग्रियाँ हमारे यहाँ पहले से ही बन जाती हैं, क्योंकि मेहमान और ठाकुर जी की सेवा में लेने होते हैं। तो आप अच्छी सी चीज़ों का भोग लगाएं। भोग लगाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें कि तामसिक भोग का भोग ना लगाएं, सात्विक भोग ही लगाएं। जैसे कि उनको बाहर की कोई भी चीज़ लेके ना दे, जैसे कि हो गया केक लेके आए हम जो रवे का बना के, या फिर आटे का बाहर से बना हुआ, या बाहर की बनी हुई दुकान की गुजिया लेके आए, या फिर कोई पापड़ हुआ, कुछ भी हुआ। तो इन 8 दिनों में या पहले भी हम ठाकुर जी को बाहर का कोई भी सात तामसिक भोग उनको प्रदान ना करें, क्योंकि बाहर का जो भोग होता है वो कहा नहीं जा सकता कि किन हाथों से और किन परिस्थिति में कैसे मनुष्य ने उसको बनाया होगा और कितनी पवित्रता रखी होगी। तो इसलिए अपने घर में अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाएं और ठाकुर जी को अच्छे से भोग लगाएं। अब बात करते हैं कि ठाकुर जी को इन दिनों में हमें सुलाना चाहिए या नहीं। तो इन होलाष्टक के दिनों में हम ठाकुर जी की बहुत अच्छे से नीचे पुष्पों को लगाकर फिर उनका बिस्तर तैयार करें, क्योंकि इन दिनों में ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के जो भक्त थे, प्रहलाद भक्त के शिरोमणि प्रहलाद हैं, उनको कहा गया है भक्तों में शिरोमणि। तो उनको कष्ट था, इस वजह से ठाकुर जी को भी कष्ट हुआ, उन्हें भी पीड़ा हुई, उन्हें भी दर्द हुआ। क्योंकि भक्त को कष्ट होता है तो ठाकुर जी अपने आप ही कष्ट में होते, उन्हें दुख और बहुत कष्ट होता है। तो इस वजह से उन्हें फूलों में थोड़ा सा उनको फूलों से सुसज्जित करें, पुष्प उनको अर्पण करें। सुलाते समय ध्यान रखें कि उनको मालिश करके सुलाएं। इत्र की मालिश दे सकते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग इत्र का यूज करके। फूलों से उनको जो है फूलों का आसन लगा के फिर उस पर आप बिस्तर लगा के फिर उनको सुला सकते हैं। और उनके साथ में जब भी आप प्रतिदिन की जो दिनचर्या रखें तो उसमें उनको सुबह स्नान कराने के बाद भोग श्रृंगार इत्यादि अर्पण करने के बाद उनकी पंच आरती हो सके तो करें। पंच आरती का भी इन 8 दिनों में विशेष महत्व होता है। हो सके तो कपूर की आरती करें, नेगेटिविटी खत्म होती, क्योंकि इन होलाष्टक के दिनों में बहुत सारी नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। और नेगेटिविटी का अर्थ कि हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, हम अच्छी बात चीज़ों का निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इस लिए हम अपने घर में धूनी भी दे सकते हैं, कपूर से ठाकुर जी की आरती भी कर सकते हैं। संध्या के समय प्रतिदिन आरती करनी ही होलाष्टक के दिनों में, और प्रतिदिन कपूर और धूप दिखानी है ठाकुर जी को। हो सके तो इन 8 दिनों में आप ठाकुर जी का नित्य माला जाप करें, क्योंकि इन 8 दिनों में शुभ कार्य वर्जित होता है, लेकिन जो पूजा पाठ है, जो कि भजन कीर्तन है, ये वर्जित नहीं होता। इन दिनों में हम ठाकुर जी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम भजन, प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक, भक्तिपूर्वक उनके हम श्रीमद् भागवत को सुना सकते हैं, गीता का पाठ सुना सकते हैं प्रतिदिन स्नान करने के बाद में, सुबह शाम। और अपने घर में हम भजन कीर्तन भी इन होलाष्टक के दिनों में कर सकते हैं। यदि आप बाहर से कोई आपके घर में नहीं आ पाया तो आप अकेले भी भजन कीर्तन कर सकते हैं, श्री हरि के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ठाकुर जी की प्रतिदिन की सेवा इन होलाष्टक में करें, और अपने मन को और अपनी बुद्धि को, भक्ति को, भाव को, प्रेम को बढ़ाएं। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।